ठीक है, तो फिर आज बार रिप्ले आफ्टर टॉपिक, बार रिप्ले। शुरू करते हैं। हमारे पास गोल्ड है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है फिलहाल के लिए, और कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे इसमें। 1 वीक का मुझे लगता कम पड़ेगा, 1 मंथ ले लेते हैं। 1 मंथ का ठीक है, परफेक्ट। भाई मैं वो बताऊंगा जो मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं बताऊंगा। एंड ओके, तो आज का टॉपिक है आपका आज का टॉपिक है हमारा एमएमसी। देखो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे ही समझा सकता हूँ, आज थोड़ी सी एनर्जी लो है। यूट्यूब थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाओ, लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं अब। जो कर रहे हैं ज़रा थोड़ा हंस के दिखाओ मुझे। ओके, मेटल मूव एनालिसिस। आई नो मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस पाकिस्तान की है और बांग्लादेश की भी है, तो रेस्पेक्ट तो बनती है उनके लिए। यहाँ पर मैं आपको मेटल से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। कमोडिटीज़ बेसिकली हम लोग वर्ड यूज़ क्या क्यों करते हैं, मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं? मेटल इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती फिजिकल फॉर्म में ही हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको मेटल बोलते नहीं हैं, तो उनको कमोडिटी में ही रखते हैं। जैसे यूएस ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, तो यूएस ऑयल ऑयल जो होता है वो बेसिकली मेटल नहीं होता, इसलिए हम उसको मेटल यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, जिसे हम लोग ऑरम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, या फिर XAU USD बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिल्वर होता है बेसिकली, जिसे हम लोग अर्जेंटम बोलते हैं, XAGUSD, ठीक है। फिर हमारे पास प्लेटिनम होता है, जिसे हम लोग प्लेटिनम ही बोलते हैं क्योंकि इसके नाम में यूएम आता है, तो यूएम वाले जितने भी होते हैं वो सारे मेटल होते हैं। IUM मेटल, नॉन मेटल इनको छोड़ के होते, हीलियम को छोड़ के सब। ये हमारा XPTUSD होता है, इसमें सबसे कम ट्रेडिंग की जाती है, इसका वॉल्यूम भी कम होता है क्योंकि इसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा, ये कम बिकता है। XAU मतलब, AU का मतलब ऑरम होता है, ऑरम बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम होता है गोल्ड का, सोने का। AU, ऐसी AG होता है, इसको अर्जेंटम बोलते हैं। प्लेटिनम है, उसके बाद आपके पास ऑयल आता है, जिसे हम लोग क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, ठीक है। आप US ऑयल भी कह सकते हो, US ऑयल, इन्होंने तो US ऑयल के नाम से लिखा होगा। अब इनमें सब में कॉमन चीज़ क्या है कि एक चीज़ बस रिमाइंड करो
अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मुझे क्या लगता है, दे राइज विद टेम्परेचर, they rise with global warming, they rise with war in countries, they rise with increase of forex value or the currency value. तो बेसिकली जो कि आज के टाइम में कभी लो नहीं होगी, इंडिया की करेंसी यूएसडी के लिए लो तो नहीं होने वाली, भूल जाओ ये तो, छोड़ दो दिमाग से कि कभी हमें 50 पे देखने को मिलेगा। हाँ अगर वॉर होती है तो, या फिर जैसे चंडीगढ़ मोहाली है, नवी मुंबई है, ऐसा अगर धारावी हो गया, ऐसा अगर गुजरात है, जैसा यूपी पूरा हो गया, तो फिर वो अलग बात होती है कि शायद $1 1 रुपये में मिले। तो ऐसा तो ये बेसिकली इनका प्राइस हमेशा बढ़ता ही है, प्राइस ऑलवेज गो राइजिंग, हमेशा बढ़ता ही है। अगर हम लोग इनको मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अगर हम लोग इनको मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, मैं पहली बार टाइम फ्रेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझो ये किस लिए कर, ये बहुत बड़ी चीज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये वैल्यूज़ इनकी इंक्रीज होती है ज़्यादातर इनके केसेस में। जिनमें वॉल्यूम कम होता है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें बहुत कम वॉल्यूम होता है, ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों में हमेशा वैल्यू बढ़ती ही है। ऐसा क्यों है कि इनकी वैल्यू बढ़ रही है? क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि जितना ये कम मिलेंगे ज़मीन में से, जितना कम इनका प्रोडक्शन होगा, उतना आगे जाके उसका प्राइस ऑटोमेटिकली, क्योंकि कमी है तो उसको कम बेचने के लिए ज़्यादा प्राइस रखा जाता है। जैसे मैं किसी को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं देता 1-on-1 में, लेकिन कोई लेना चाहता है तो सीधे प्राइस ऐसा बताता हूँ कि कोई सब मना ही कर देते हैं। तो एक तरह से वो वही चीज़ होगी। आज भी इसकी वही वैल्यू है, $3000 जा चुका है एक्स से यूएसडी का गोल्ड का प्राइस, अगर हम उसमें बात करें। तो हर कोई आसानी से एक बैरल नहीं, एक जो है आउंस नहीं खरीद पाएगा, 1 आउंस का प्राइस होता है। अब आ जाओ इसके चार्ट में, मैंने अभी यहाँ चार्ट कॉपी करके दिखाया आपको, देखा होगा आपने यहाँ पर, ये इसका क्या रिलेशन है हमारे इससे। तो बेसिकली आप इसका अगर चार्ट देखोगे, ये मैं मंथली एनालिसिस कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड का अगर समझ लोगे तो बाकी सबका पता ही चली जाएगा। अब यहाँ पर आप हर बार देखो कि हर बार हमेशा उठता ही है। कुछ टाइम होता है जो रिसेशंस होते हैं, जो सब कुछ होते हैं। अभी जैसे ही हमारे पास ग्रोथ आई है 21 के बाद, हर बार मार्केट में आप देख सकते हो सिर्फ ग्रोथ है। पिछले 5 साल में सिर्फ इंक्रीमेंट ही है। किसी भी चीज़ को देख लो तुम, दुनिया का कोई भी इंडेक्स देख लो, सब ग्रो में। और अगर कोई गिर रहा है तो वो ग्रो ही होंगे, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एंड ट्रस्टेड एरिया होता है हर बिजनेसमैन का, क्योंकि कैपिटल बड़ी होती है ना, सबका अपना ये सबसे ट्रस्टेड और एरिया होता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सेंट्रलाइज्ड होती हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं बाय बैंक्स, बाय सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रलाइज होने का ये फायदा है कि यहाँ पर ट्रस्ट रहता है कि हाँ वैल्यू कभी जीरो तो नहीं होगी और वैल्यू कभी गिरती गिरती नहीं जाएगी। ये उस टाइम पे था जब लोगों को पता ही नहीं है। 2010 में 12 में कौन जानता था MT5 के बारे में? कभी सुना है तुमने? कौन जानता था? तब तो बाइनरी ऑप्शन भी नहीं होते थे, बाइनरी ऑप्शन भी तो अभी आए हैं। तो बेसिकली उसमें तो, क्योंकि जब लोगों को जानकारी ही नहीं है तो जो बेचना शुरू कर देंगे बड़े बड़े डेस्क पे बैठे हुए, जिनको जो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही कर पाते थे उस वक्त, तो वही कर पाएंगे डिजिटल गोल्ड्स में ट्रेडिंग। इसलिए वो फिर बाद में रिसेशन हमें देखने को मिलेगा। ये कोई ये आसान मूव नहीं है, ये आप इसको हल्के में मत लो। ये हर बार स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है इसकी। ये देखो पहले इतना नहीं होता था, ये देखो कितना सा मूव आता था, क्योंकि जितने कम लोग उतना कम वॉल्यूम। आगे जाके ये बढ़ेगा ही मूव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोग और बढ़ेंगे। अब जैसे मैं आपको